हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त, सब जबरदस्त। मैं भी एकदम मस्त और मैं भी एकदम जबरदस्त। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आज की क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड क्लास को। पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी नंबर किसे बोलते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हम पढ़ चुके थे। और मैंने इसके ऊपर बेस्ड कुछ होमवर्क भी दिया था, क्वेश्चंस। आज की क्लास में मैं उन कुछ क्वेश्चंस को करवाऊंगा भी। अब हम ना एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, पावर्स ऑफ आयोटा। तो सुनिए ध्यान से। जैसे मान लो अगर मैंने आपके सामने यहां पर लिखा कि आयोटा स्क्वायर कितना होता है, तो आप सब जानते हैं आयोटा स्क्वायर इज -1। लेकिन अगर कोई आपसे बोले बताइए आयोटा की पावर 100 क्या होगी, आयोटा की पावर 200 क्या होगी, आयोटा की पावर 51 क्या होगी, तो ऐसी बड़ी पावर्स ऑफ आयोटा आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसीलिए मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है पावर्स ऑफ आयोटा। अब ना हम इसको ना दो केसेस में पढ़ेंगे, अलग अलग हिस्सों में। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉजिटिव पावर्स ऑफ आयोटा, उसके बाद पढ़ाऊंगा नेगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा। तो सबसे पहला पार्ट हम यहां से शुरू करते हैं, दैट इज नंबर 1, पॉजिटिव पावर्स ऑफ आयोटा। सबसे पहले हम आयोटा की पॉजिटिव पावर की बात करते हैं। अच्छा, पॉजिटिव पावर में भी दो पार्ट हैं, पहला इवन पावर और दूसरा ऑड पावर्स। तो सबसे पहले इसके अंदर भी हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, इवन पावर्स के बारे में, इवन पावर्स। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है किसके, -1 के। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहला एग्जांपल, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगर मुझसे कोई बोले आयोटा की पावर 4 कितनी होगी, तो मैं आयोटा की पावर 4 को अगर चाहूं तो लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर, और उसके ऊपर भी क्या डाल देते हैं, स्क्वायर, क्योंकि 2 और 2 फिर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, 4। और मुझे आयोटा स्क्वायर पता है कितना है, -1, तो ये हो गया -1 की पावर 2, और -1 की पावर 2 इज +1। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो मुझे निकालना हो आयोटा की पावर 10, तो आप इसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और इस पूरे की पावर 5, क्योंकि 5 × 2 वापस क्या हो जाएगा, 10। और आयोटा स्क्वायर क्या है, -1, और इसकी पावर हो जाएगी 5, और -1 की पावर 5 एक ऑड नंबर है, और -1 की पावर ऑड नंबर, तो आंसर कितना आएगा, -1। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरा एग्जाम्पल। सपोज कर लीजिए आयोटा की पावर 50 लिख दिया जाए, तो आप इसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर लिख दीजिए 25, क्योंकि 25 × 2 अगेन 50 हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर इज -1 और उसकी पावर 25, तो आप इसे लिखेंगे -1, क्योंकि -1 की पावर 25 इज अगेन -1। एक और एग्जांपल नंबर 3 के बाद नंबर 4। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे बताओ आयोटा की पावर 2000 क्या होगी, तो आप इसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 1000 इक्वल टू में आयोटा स्क्वायर इज -1 और इसकी पावर कितनी है, 1000, और -1 की पावर 1000 क्या हो जाएगा, +1। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे किसी भी आयोटा की इवन पावर्स को सॉल्व किया जाता है। तो ये पहला पार्ट खत्म, इवन पावर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं आयोटा की ऑड पावर्स के बारे में। यहां पर नेक्स्ट इसका बी पार्ट, ए पार्ट इवन पावर्स, और यहां पर बात करते हैं बी पार्ट, दैट इज ऑड पावर्स। अब सुनिए ऑड पावर्स कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल देता हूं आपको। सबसे पहला, मान लो मुझे कहा गया आयोटा का क्यूब बताओ कितना होता है। तो भाई जैसे आप इवन पावर्स को 2 की फॉर्म में तोड़ के लिख पा रहे थे ना, आयोटा की पावर 4 को लिखा 2 × 2, आयोटा की पावर 10 को लिखा 2 × 5, आयोटा की पावर 50 को लिखा 2 × 25, और 2000 को लिखा 2 × 1000। ऐसे आप इसे नहीं लिख पाएंगे। तो इसको ना आप एक काम कीजिए, इसमें से ना आयोटा को अलग कर लीजिए और आयोटा स्क्वायर को अलग कर दीजिए। जैसे इसमें से एक आयोटा हटा दोगे ना, जो भी बचेगा ना उसमें आयोटा की पावर क्या आ जाएगी, इवन। और उसके बाद जैसे आपने इसे किया था वैसे आप इसे कर लीजिए। आयोटा की जगह आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो आपका आंसर फिर से कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। और इसी तरीके से नंबर 1 के बाद नंबर 2। देखो भाई मैं तो आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप ना इसे याद ही रखो
कि आयोटा क्यूब इज -1, क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होगा, इसलिए बेटर है ध्यान रखना आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, सॉरी -1 गलती से बोल दिया, दिस इज माइनस आयोटा। अब अगर मैं यहां पर लिख दूं आयोटा की पावर 5, तो आपको इसे अगर लिखना है तो आप लिखिए आयोटा की पावर 4 और इंटू में आयोटा। आयोटा की पावर 4 को लिख दीजिए आयोटा स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर और इंटू में आयोटा। आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है -1 और -1 का स्क्वायर इंटू में आयोटा, और -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, तो +1 इंटू आयोटा इज अगेन आयोटा, तो ये रहा आयोटा की पावर 5। इसी तरह से नंबर 2 के बाद नंबर 3 एक और सवाल देखते हैं। मान लो आयोटा की पावर लिख दिया गया 21 और मुझे इसे निकालना है, तो मैं इस आयोटा की पावर 21 को लिख सकता हूं आयोटा इंटू आयोटा की पावर 20, फिर लिखेंगे आयोटा और आयोटा की पावर 20 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 20 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर उसकी पावर 10, तो आप इसे लिखेंगे आयोटा की जगह आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 और -1 की पावर 10, वो क्या हो जाएगा +1, तो हमारा आंसर फिर से क्या आ गया आयोटा। मान लो अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे बताओ आयोटा की पावर 1001 ये कितना होगा, तो आपको ऐसा सवाल मिल जाए इस तरीके का बड़ा क्वेश्चन, या अगर मैं एक सिंपल वे में लूं छोटा क्वेश्चन आयोटा की पावर 1001, तो अब आप इसे अगर लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 1000 और इंटू में यहां पर आयोटा की पावर 1। अब आयोटा की पावर 1000 को लिखिए आयोटा स्क्वायर की पावर 500 और यहां पर इंटू में क्या आ जाएगा आयोटा, और सब जानते हैं आयोटा स्क्वायर इज -1 और इसकी पावर 500 इंटू में आयोटा, और -1 की पावर 500 इज 1 और 1 इंटू आयोटा इज अगेन आयोटा। तो ये रहा आपका पहला पार्ट खत्म, जिसमें हमने पॉजिटिव पावर्स में इवन को पढ़ा और उसके बाद किसको पढ़ा ऑड पावर्स को। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो ये था पॉजिटिव पावर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव पावर्स के बारे में। तो पॉजिटिव पावर में इवन एंड ऑड, ये पार्ट नंबर 1 था। अब हम इसके दूसरे पार्ट पर आ रहे हैं, दैट इज नंबर 2। नंबर 2 अब हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा, नेगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा। अब हम आयोटा की नेगेटिव पावर्स लेने जा रहे हैं। एक एक करके ना कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को देता हूं जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए सबसे पहला एक बेसिक सा एग्जांपल, अगर मैं यहां लिखूं बताइए आयोटा की पावर -1 क्या होगा, तो भाई आप लोगों ने ना छोटी क्लासेस में ये पढ़ा है पहले ही कि अगर मान लो मैं लिख देता हूं x की पावर -3 लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/x की पावर +3। जब भी पावर नेगेटिव होती है तो आप उसे अपॉन में लेके आ जाते हैं, और अगर कोई चीज अपॉन में लिखी है आप उसे ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। ठीक ऐसा ही आपको इसके साथ भी करना पड़ेगा। आयोटा की पावर -1 को आप लिख दीजिए 1 में आयोटा। अब 1 आयोटा जब आपके पास आ गया तो याद कीजिए मैंने कल आपको बताया था जब भी नीचे आयोटा हो आप उसे रेशनलाइज कर दीजिए, या आसान भाषा में समझ लो कि 1 को आयोटा से क्या करना है डिवाइड, और डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज, क्योंकि कल की क्लास में लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आप लोगों को डिवीजन जब भी करना हो तो क्या करना पड़ता है रेशनलाइज। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा की जगह आयोटा और आयोटा स्क्वायर इज -1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया माइनस आयोटा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 नेक्स्ट। सपोज कर लीजिए आयोटा की पावर -10 निकालनी है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 में आयोटा की पावर +10, इसे नीचे लाया तो पावर प्लस की हो गई। अब इस आयोटा की पावर +10 को आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर क्या हो जाएगा 5। अब आप इसे लिखिए 1 में आयोटा स्क्वायर इज -1 और उसकी भी पावर क्या हो जाएगी 5, और आयोटा स्क्वायर की पावर 5 थी, इसे मैंने -1 रखा और -1 की पावर 5 इज अगेन -1, मतलब मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया -1। ऐसा ही एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, तीसरा एक और एग्जांपल। मान लो अगर मैं लिख दूं आयोटा की पावर -50, अब आप इसे लिख सकते हैं 1 में आयोटा की पावर +50 और इसे लिख दीजिए 1 में आयोटा की पावर +50 का मतलब है आप इसे लिखिए आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर हो गई 25। नेक्स्ट स्टेप में इसे लिखिए 1 में आयोटा स्क्वायर इज -1 और उसकी पावर हो गई 25, और -1 की पावर 25 इज -1, इसलिए हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया -1। ये सब चीज़ें बड़ी आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल कराता हूँ, इसे भी ध्यान दीजिएगा। नंबर 3 के बाद नंबर 4। अगर मैं आपके सामने लिखूं आयोटा की पावर -101, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 में आयोटा की पावर 101, यहां पावर माइनस की थी और यहां पर पावर कैसी हो गई प्लस की। अब आप इसे अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखिए 1
आयोटा की पावर 100 और इंटू में फिर से आयोटा। फिर उसके अगले स्टेप में 1 अपॉन आयोटा की पावर 100 को आप लिखिए आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 50 और इंटू में आयोटा। हम जानते हैं 50 इंटू 2 क्या होता है 100, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। आयोटा स्क्वायर इज -1, तो आप इसे लिखेंगे 1 अपॉन में -1 और उसकी पावर क्या हो गई 50 इंटू में आयोटा। और अगर मैं इसे लिखूं तो 1 अपॉन -1 की पावर 50 इज 1, तो इसलिए आंसर आ गया 1 अपॉन आयोटा। लेकिन याद रखना अपॉन में आयोटा है, आपको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज, तो मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड। 1 इंटू आयोटा इज आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा का स्क्वायर, तो आप इसे लिखेंगे आयोटा अपॉन में -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज -1 और मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया माइनस का आयोटा। तो ये थी आप लोगों के पास क्या नेगेटिव पावर्स। तो भाई आयोटा की जो पावर्स के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए, बेसिक एग्जांपल्स थे। अब हम ना एक्सरसाइज के एग्जांपल्स को और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो अब मैं यहां से शुरू करता हूं आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। ध्यान से देखना जरा। अब एग्जाम्पल नंबर 6 के सेकेंड पार्ट में जो बोला गया है मैं वही आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी पार्ट नंबर 2 और सवाल में हमें कहा गया है कि आपको ना आयोटा की पावर -35 इसे एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। देखते हैं जरा कैसे होगा। यहां से शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया जब भी आयोटा की पावर माइनस में होगी आप उसे ना नीचे ले आइए और प्लस में बना लीजिए, आयोटा की पावर क्या हो जाएगी +35। अब इस आयोटा की पावर 35 को आप देखिए ये ऑड पावर है, तो आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं आयोटा की पावर 34 और इंटू में आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन आयोटा की पावर 34 को लिखिए आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 17 इंटू में आयोटा। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज -1 और उसकी पावर 17 और इंटू में आयोटा, और -1 की पावर 17 इज -1 और -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ गया 1 अपॉन माइनस आयोटा। अब देखो आयोटा नीचे है, आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। चलिए करते हैं रैशनलाइज। ये मैंने इसे रैशनलाइज कर दिया, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर और साथ में माइनस, तो आप इसे लिखेंगे आयोटा अपॉन में माइनस एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया आयोटा। लेकिन हमें कहा गया है कि आप इस नंबर को एक्सप्रेस कीजिए किसके फॉर्म में a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो मेरा आंसर अगर आयोटा आ गया तो आप इसे लिख दीजिए क्या 0 प्लस आयोटा, ताकि इस फॉर्म में क्या हो जाए एक्सप्रेस। तो ऐसे सवाल ना एनसीईआरटी के अंदर 1-2 और दे रखे हैं जिन्हें ना आप घर पे खुद ट्राई कीजिएगा। ये आप लोगों का होमवर्क होंगे अपने आप। मैं लास्ट में होमवर्क बता दूंगा, बट मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है। आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसे अलग सॉल्व कीजिए, इसे अलग, आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी दे रखा है, आयोटा की पावर -39। ये आप बिल्कुल इसी की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये होमवर्क है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आप लोगों का होमवर्क है। आप इन दोनों को खुद ट्राई करेंगे घर पर, और अगर नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके साथ इसे डिस्कस करूंगा। चलिए अब हम ना इसी टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और ना वो मिसक्लेनियस का पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसी टॉपिक पर बेस्ड है, इस वजह से मैं इसी के साथ करा रहा हूं। अब सुनिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना भाई सब लोग। इवैल्यूएट, हमें इवैल्यूएट करनी है इसको, आयोटा की पावर 18, उसके बाद लिखा है प्लस में 1 अपॉन आयोटा और इस पूरे की पावर है 25 और इस पूरे कंप्लीट की होल पावर कितनी है 3, और हमें ना इसकी वैल्यू को निकालना है, इसे इवैल्यूएट करना है। देखते हैं जरा कैसे होगा। भाई इनमें आयोटा की ही तो पावर्स हैं और वो मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे सॉल्व करते हैं, बस उनकी मदद से आप इस पूरे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे यहां पर ध्यान दीजिए। यहां से शुरू कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो सवाल है मैंने उसको प्रॉपरली नोट कर लिया, आयोटा की पावर 18 प्लस, अच्छा ये 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 है। अगर मैं ये 25 पावर 1 पे लगाऊं तो 1 की पावर 25 इज 1, और नीचे आयोटा है तो मैंने आयोटा पे भी क्या पावर लगा दी 25, और इस पूरे की पावर कितनी है 3। अगले स्टेप में अब आप इसे लिखना स्टार्ट कीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट। आयोटा की पावर 18 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर कितनी हो गई 9, फिर प्लस
अब इसकी बारी आती है, आप इसे लिखेंगे 1 अपॉन में आयोटा की पावर 24 और इंटू में आयोटा और इस पूरे पर क्यूब एज इट इज रहेगा। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज -1, तो मैंने लिख दिया -1 की पावर 9 प्लस में 1 अपॉन में ये जो आयोटा की पावर 24 है, आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इसकी पावर 12 और इंटू में आयोटा और इस पूरे पर क्यूब जैसा था उसे वैसा ही रहने दीजिए। इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए, अगला पार्ट यहां पर इसके अंदर जब आप देखेंगे तो -1 की पावर 9 इज अगेन -1 और ऊपर 1 है, उस 1 को आप 1 ही रहने दीजिए। नीचे फिर से आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की पावर आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू -1 और इसकी पावर क्या हो गई 12 इंटू में आयोटा और इस पूरे पर क्या आएगा क्यूब। अब आप इसे लिख सकते हैं माइनस का 1 एज इट इज, यहां पर +1 की जगह 1 और -1 की पावर 12 इज +1 और बचेगा क्या आयोटा, इसे ऐसे रहने देते हैं और इस पूरे पर क्या आ जाएगा क्यूब। अब आप देखिए ये सवाल कैसा था, अब ये थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ गया। अच्छा यहां देखो नीचे आयोटा है, अब आप इसे क्या करोगे रैशनलाइज, तो मैं इसे लिख देता हूं -1 प्लस में 1 अपॉन आयोटा, मैंने इसे रैशनलाइज कर दिया, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड और इस पूरे की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसे लिखा -1 इंटू आयोटा इज अगेन आयोटा और नीचे आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा का स्क्वायर और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी 3। आप इसे लिखेंगे -1 प्लस आयोटा की जगह पर आयोटा और नीचे आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू -1 और इस पूरे पर पावर कितनी आ जाएगी 3। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिखेंगे -1, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस को भी क्या बना देगा माइनस, तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा का क्यूब। अब ना आपको इसका होल क्यूब ओपन करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हम एक काम करते हैं, इन दोनों में ही माइनस है तो माइनस को कॉमन लेके इसे लिख देते हैं 1 प्लस में आयोटा और इस पूरे पर रहने देते हैं क्यूब। अच्छा ये क्यूब ना जब आप माइनस पे लगाओगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, वो भी माइनस ही रहेगा और बाकी जो बचेगी टर्म वो बचेगी 1 प्लस में आयोटा इसका क्यूब। हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। अब माइनस की जगह माइनस, सभी को a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए। फॉर्मूला होता है क्या, दिस इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a कौन है 1 और b की जगह किसको लिखेंगे आयोटा, फिर प्लस में 3ab स्क्वायर, a कौन है 1 और b कौन है आयोटा स्क्वायर और फिर प्लस में b का क्यूब और b कौन है आयोटा तो आयोटा का क्यूब और ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में माइनस की जगह माइनस 1 का क्यूब 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो गया 3 और साथ में आयोटा प्लस 3 की जगह पर 3 आयोटा स्क्वायर इज -1 और मैंने अभी अभी आपको ना ऑड पावर्स ऑफ आयोटा पढ़ाते वक्त ये कहा था कि बेटर है आप याद रखिए कि आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिखेंगे माइनस एज इट इज, 1 की जगह पर 1 रहने दीजिए, यहाँ पर प्लस 3 आयोटा इसे भी रहने देते हैं 3 आयोटा, उसके बाद -1 और 3 ये मिलकर के क्या हो जाएगा माइनस का 3 और फिर ये माइनस आयोटा इसे रहने देते हैं माइनस का आयोटा ब्रैकेट क्लोज और ये अब आप आएगा आपका फाइनल आंसर। 1 और 3 माइनस करेंगे तो ये बच गया -2, 3 आयोटा में से एक आयोटा गया तो प्लस में क्या बचेगा 2 आयोटा और जैसे ही माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये रहा आपके पास माइनस माइनस +2 और उसके बाद ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2 आयोटा और यही हमारे लिए हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, मैंने ना इसको ना एक एक स्टेप को अलग अलग बहुत अच्छे से सॉल्व करके दिखाया, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि ये बड़ा सवाल है, वरना ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने आयोटा की पावर्स को सॉल्व किया और जब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आया तो नीचे देखा आयोटा है, फिर इसको रैशनलाइज करके ठीक किया और जब रैशनलाइज हो गया तो इस पे क्यूब था तो मैंने क्यूब का क्या फॉर्मूला इसका ओपन कर दिया। तो ये सवाल आप एक बार घर पर फिर से प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। तो ये था आपका टॉपिक जिसका नाम था पावर्स ऑफ आयोटा और ये टॉपिक हो गया फिनिश। अब हम आते हैं अपने आगे के एग्जाम्पल्स पर। अब मैं एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल पर आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, और वो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3। हम एग्जाम्पल नंबर 2 कर चुके थे लास्ट क्लास में, अब हम शुरू कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तीसरे एग्जाम्पल में क्या लिखा है देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल। एक्सप्रेस, आपको एक्सप्रेस करना है किसको 5 - 3 आयोटा के क्यूब को, और वो भी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। हालांकि ये सवाल बड़ा आसान है, कर सकते हैं आप आराम से, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। यहां से शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ना
मैं आपके सामने ना a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लिख देता हूं, a माइनस बी और इसका क्यूब। तो इसके क्यूब का फॉर्मूला सबको पता होगा, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और उसके बाद प्लस दिस इज 3a इंटू में b का स्क्वायर और फिर माइनस में b का क्यूब। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी होल क्यूब। अब मैं इसको ना सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा था 5 माइनस 3 आयोटा और इस पूरे पर क्या लिखा है, क्यूब। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला a क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b, a कौन है 5 का स्क्वायर और b की जगह क्या लिखा है 3 आयोटा, तो ये रहा 3 आयोटा, बीच में आ गया प्लस, फिर आ जाएगा 3ab स्क्वायर, तो 3 की जगह 3, a कितना है 5 और b स्क्वायर, b की जगह पर कौन है 3 आयोटा और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस b का क्यूब, तो ये रहा माइनस और b की जगह कौन है 3 आयोटा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब। तो मैंने कुछ नहीं किया, a माइनस बी का होल क्यूब ओपन कर दिया। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। 5 का क्यूब कितना हो गया 125, उसके बाद माइनस ये 5 का स्क्वायर 25 और 3 इंटू 3 9, 25 इंटू 9 होता है 225 और यहाँ पर बचेगा आयोटा। फिर उसके बाद आ गया प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 5 इज 135 और साथ में आयोटा भी तो है जिसके ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, तो ये रहा आयोटा का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस में 3 का क्यूब 27 एंड दिस इज आयोटा क्यूब। नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका। अब आप इसे लिख सकते हैं 125 की जगह 125 माइनस में दिस इज 225 आयोटा एज इट इज, यहां पर 135 की जगह 135 और सब जानते हैं आयोटा स्क्वायर इज -1 तो मैंने इसको लिख दिया और यहां पर हो गया माइनस का 27 और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था सीधा याद रखिए आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा और डायरेक्टली इसे लिख दीजिए। अब यहां के बाद से आपके पास क्या क्या रिजल्ट में बचेगा वो देखिएगा, 125 माइनस में 225 आयोटा और ये माइनस इस प्लस को बना देगा माइनस, तो ये भी हो गया 135 और ये माइनस प्लस दिस इज 27 एंड दिस इज आयोटा। देन द फाइनल आंसर इज 135 में से 125 माइनस करेंगे तो बचेगा -10 और 225 आयोटा में से 27 आयोटा माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 198 आयोटा। तो आप देख लीजिए हमें कहा गया था इसे ना a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, ये लीजिए ये आ गया a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट। आप लोगों को ना इसके लिए परेशान नहीं होना, ये पूरी की पूरी चीजें ये सब कुछ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारी की सारी स्लाइड ना PDF फॉर्मेट में आप लोगों को हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगी, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम एक और एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। नेक्स्ट दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4, चौथा एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा सब लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा है एक्सप्रेस, आपको इसे एक्सप्रेस करना है। क्या है क्वेश्चन देखिए, -√3 प्लस √-2 ब्रैकेट स्टार्ट और फिर उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है दिस इज 2√3 एंड माइनस आयोटा और इसे भी कहा गया है कि आप इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो भाई देखो ये सवाल ना बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ये ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है बस। और मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा ही रखा है, बस आप उसका यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, मैं यहां पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये रहा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैंने अपने क्वेश्चन को ही एज इट इज नोट कर लिया, √3 प्लस में अंडर रूट ऑफ दिस इज -2 और यहां पर लिखा है दिस इज 2√3 एंड दिस इज माइनस आयोटा। मैं आपको एक बात याद दिलाऊं पहले ही कि ये जो आपके पास लिखा है ना माइनस का √2, तो ये मैंने ना आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि अगर आप 2 का रूट नहीं निकाल सकते तो √2 को ऐसे रहने दो, अगर यहाँ माइनस है तो इसका मतलब क्या लगाना पड़ेगा, आयोटा। इसका मीनिंग ये हो गया कि आप इसे अगर लिखते हैं तो ये रहा माइनस का √3 प्लस में √2 और यहां पर आ जाएगा आयोटा और ये रहा 2√3 एंड दिस इज माइनस आयोटा। अब देखो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, ये रहा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आता है। फिर भी हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पहले नंबर को पहले से मल्टीप्लाई किया तो मैंने इसको लिख दिया माइनस का √3 और यहां पर 2√3, ये पहला नंबर और ये इसका पहला नंबर। फिर उसके बाद √3 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, आप इसे लिखेंगे √3 आयोटा। फिर √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आप इसे लिखेंगे √2 आयोटा एज इट इज और उसके बाद इसे लिखेंगे तो ये रहा आपके सामने √3 2√3
और यहां पर √2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस √2 और आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा का स्क्वायर। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखिए √3 इंटू √3 3 और 3 इंटू 2 6, तो ये हो गया माइनस का 6। इन दोनों में ना मुझे कुछ कॉमन नजर आ रहा है और जो चीज कॉमन है वो मैं कॉमन ले रहा हूं। इसके अंदर ना √3 और साथ में आयोटा ये कॉमन है। जैसे ही √3 आयोटा कॉमन लूंगा क्या बचेगा 1, ये रहा √3 आयोटा कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 और √2, तो मैंने यहां पर लिख दिया 2√2 और यहां पर आपके पास है माइनस का √2 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस का 6 प्लस में √3, यहां पर 1 प्लस में 2 √2 और ये जो आयोटा है इसको मैंने यहां लास्ट में लिख दिया और यहां √2 की जगह √2 माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर आ जाएगा प्लस। अब देखिए एक काम करते हैं, इसमें ना रियल पार्ट इकट्ठा कर लेते हैं और इमेजिनरी अलग कर लेते हैं। तो माइनस का 6 और ये वाला √2 इन दोनों को एक साथ कर दिया तो ये रहा आपका रियल पार्ट, बीच में आ गया प्लस, ये वाला पार्ट इमेजिनरी है तो मैंने इसको लिख दिया √3 एंड दिस इज 1 प्लस में 2√2 एंड दिस इज आयोटा। तो ये लो जी मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में कहा गया था, दैट इज a प्लस आयोटा b। तो ये रहा रियल पार्ट और ये वाला कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट। तो ना ये सवाल ना बड़े स्मूथ से हैं, आप इनको ना करते जाइए, अपने आप ही आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे अगर आपने कोई गलती नहीं की और आप ठीक तरीके से स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो ये एग्जांपल नंबर 4 हो गया फिनिश। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो भाई अभी ना हम एक्सरसाइज पर आ रहे हैं और एक्सरसाइज पर ना आप लोग ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत आसान है, कर सकते हैं। मुझे जो लगता है कि मेरे को क्वेश्चन करा देना चाहिए आपको, वो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल एक्सरसाइज का 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। अब इस 8th क्वेश्चन में दिया गया है 1 माइनस आयोटा और इस पूरे की पावर 4 और हमसे इस क्वेश्चन में भी कहा गया है कि आप इसे ना a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। तो देखिए 1 माइनस आयोटा की पावर 4 को अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं a प्लस आयोटा b के फॉर्म में तो इसकी पावर को ओपन कर लीजिए और जो भी रिजल्ट होगा वो अपने आप आ जाएगा। तो मैं यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। देखिए 1 माइनस आयोटा इस पूरे की पावर कितनी है 4, तो आप इसे चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर फिर से क्या लगा देते हैं स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर 2 कितना बन जाएगा 4। अब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, क्या फॉर्मूला होगा a स्क्वायर, फिर प्लस में b स्क्वायर और फिर माइनस में 2ab और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर फिर से। उसके बाद 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 जैसा था वैसे ही रहने दीजिए। ये आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1 और फिर -2 आयोटा उसे आप ऐसे ही रहने दीजिए और पूरे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। -1 + 1 कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा -2 आयोटा और इस पूरे पर स्क्वायर और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और इंटू में बचेगा आयोटा स्क्वायर और आप जानते हैं 4 की जगह 4 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -4। दिस इज द आंसर। लेकिन हमें इसे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये जो -4 लिखा है ना, मैं इसके साथ प्लस में क्या डाल देता हूं 0 आयोटा, तो ये रहा मेरा फाइनल रिजल्ट। ये कर सकते हैं आप आराम से। ये था क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 8वां सवाल। अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आप अपने आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको खुद ही करना है, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं इसे थोड़ा सा करवा के छोड़ रहा हूं, पूरा नहीं कराऊंगा, आप इसे खुद ट्राई करना। अगर आपको किसी भी सवाल में प्रॉब्लम आती है ना, तो भाई आप मुझे कमेंट करना, मैं अगले लेक्चर के अंदर अगली वीडियो में ना आपकी प्रॉब्लम या जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है मैं वो सॉल्व करा दूंगा। इस सवाल में कई बार कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिर्फ नेगेटिव की वजह से, तो आप ऐसा कीजिए ना, इसमें से ना माइनस को ले लीजिए कॉमन। जब आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2 प्लस और ये जो आयोटा और ये 1 है ना, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो आयोटा अपॉन में 3 और इस पूरे के ऊपर क्यूब था तो इस पूरे पे क्यूब को वैसे का वैसे ही रहने दो। अब ना माइनस का क्यूब अलग कर दीजिए और इस पूरे का क्यूब अलग। जैसे ही आप माइनस का क्यूब करोगे -1 का, तो वो हो जाएगा माइनस और ये वाली जो टर्म बचेगी वो हो जाएगी 2 प्लस में आयोटा अपॉन में 3 और इस पूरे का क्यूब। अब भाई क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को आता है, आप इसको अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। एक सवाल और करते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी कराने जा रहा हूं, इसी लॉजिक पर बेस्ड है। 14th क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। हमें इसे ना फिर से वही क्वेश्चन दे रखा है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन है क्या, दिस इज 3 प्लस आयोटा √5 एज इट इज
और यहां पर ब्रैकेट में दिस इज 3 माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 5, और यहां पर नीचे इसके लिखा हुआ है दिस इज 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज, और यहां दे रखा है दिस इज माइनस का माइनस ब्रैकेट स्टार्ट अंडर रूट ऑफ 3 माइनस दिस इज आयोटा अंडर रूट ऑफ 2, और आपको इसे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो हम इसे एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं। अच्छा, ऐसे देखा जाए ना तो भाई ये अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। आप देखिए ऊपर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है, नीचे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस में है। अब ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में। इसका मतलब आपको इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन इन्हीं का तो यूज करना है। चलिए करते हैं अब ये सारी चीजें। सुनिए, मैं यहां से ना इसके अगले स्टेप को स्टार्ट कर रहा हूं। a प्लस बी, a माइनस बी, मुझे लगता है इसमें फॉर्मूला लगा देना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, फिर यहां पर माइनस में दिस इज आयोटा अंडर रूट ऑफ 5, इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो ऊपर फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे जो टर्म है उसे ऐसे लिख देते हैं 3 प्लस रूट 2 और यहां पर आयोटा। जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस ना रूट 3 से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, माइनस रूट 3, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आप इसे चाहें तो लिख दीजिए रूट 2 आयोटा, आयोटा रूट 2 को रूट 2 आयोटा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब इसके अंदर ना ये आपके सामने, एक मिनट, मैंने कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी क्या? हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई भाई, यहां पर ना रूट 3 था, मैंने गलती से इसको 3 लिख दिया है। दिस इज अंडर रूट ऑफ 3, तो हम इसको पहले, ये रूट 3 था, मैंने गलती से 3 लिख दिया, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 3, और यहां से आप इसे करेक्ट कर लेना, ये रहा अंडर रूट ऑफ 3। अब यहां रूट 3 से रूट 3 क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास बचेगा क्या, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, माइनस की जगह माइनस, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, और आयोटा बचा तो आयोटा का स्क्वायर, और इस पूरी टर्म के नीचे 2 रूट 2 आयोटा, रूट 2 आयोटा 2 बार जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 रूट 2 आयोटा। ऊपर आपके पास बच रहा है 9 माइनस 5, आयोटा स्क्वायर इज -1, और अपॉन में यहां पर आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2 एंड दिस इज आयोटा। अब अगर आप इसे लिखें तो ये लिख सकते हैं 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दिस इज 5, और अपॉन में आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2 एंड दिस इज आयोटा। तो 9 और 5 कितना हो गया 14, अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ 2 आयोटा, और 2 से 14 को कट किया तो 7, तो मेरा आंसर आ गया 7/2 रूट 2, सॉरी दिस इज 7/√2 आयोटा, तो दिस इज द आंसर। लेकिन नीचे एक तो रूट 2 है और साथ में आयोटा भी है, तो भाई आपको ना इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। चलिए अब हम इसको ना रैशनलाइज करते हैं यहां पर अगले स्टेप में। तो मैंने इसको लिख दिया 7 अपॉन में दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 आयोटा, और इसको रैशनलाइज करने के लिए रूट 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और रूट 2 आयोटा से ही क्या कर दिया डिवाइड। ऐसा करने से 7 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट ऑफ 2, और नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 इज अगेन 2, और आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा का स्क्वायर, और यहां पर एक आयोटा जो है वो आयोटा एज इट इज आ गया। अब आप इसे लिखेंगे 7 रूट 2 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 2, और आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये इसे बना देगा क्या 7 अंडर रूट ऑफ 2 आयोटा अपॉन में -2, तो ये मेरे इस सवाल का जवाब आ गया। लेकिन मुझे इसे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, इस वजह से मैं अगर इसे चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 0, उसके बाद ये वाला माइनस ऊपर ले आते हैं, -7 अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन में 2 एंड दिस इज आयोटा। तो ये रहा मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मुझे किस फॉर्म में लिखना था, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो भाई ये था आपका टॉपिक जिसका नाम था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पूरे का पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज के हमने कई सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, और बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए वो सभी आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, जो कि आप नेक्स्ट क्लास में अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना, मुझे कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो के अंदर इसको ले लूंगा। अब एक छोटा सा पार्ट और है जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, उस टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये जो है आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, मैं पहले उसी एग्जाम्पल पर आ रहा हूं और उसी क्वेश्चन के आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 5। हमें ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है 2 माइनस 3 आयोटा का, इसका। अच्छा देखो, इससे पहले ना आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये क्या होता है। तो भाई पहले आप समझिए, इनवर्स का बेसिक सा मतलब हो गया एक तरीके से, हिंदी भाषा में आसान शब्दों में अगर समझना है तो उल्टा एक तरीके से।
जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 10 का उल्टा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 1/10। ऐसे अगर मैं बोलूं आपसे कि 6 का रेसिप्रोकल, तो आप क्या बोल सकते हैं 1/6। ऐसे अगर मैं बोलूं a का रेसिप्रोकल, तो आप क्या बोलोगे 1/a। इसका मतलब ये a है और ये उसका क्या है रेसिप्रोकल। आप इसी को बोल सकते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर कोई पूछे ना कि क्या होता है, तो कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसको ओरिजिनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर ना हमें आंसर कितना मिलता है 1। इसका मतलब a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a है। आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, कट जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा 1। इसको निकालना बड़ा ही आसान है। जो भी नंबर दिया गया है आप उसका रेसिप्रोकल कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं इसको करके दिखाता हूं आप लोगों को, देखिए मैं यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। लेट कर लीजिए सबसे पहले जो नंबर आपको दिया गया है z इज इक्वल टू में 2 - 3 आयोटा, मैंने इसे लेट कर लिया। अब मुझे चाहिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मैं यहां पर लिख देता हूं मुझे निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो बस उसका रेसिप्रोकल कर दो 1/z। इसका मतलब आप इसे जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 में दिस इज 2 - 3 आयोटा। यही हमारा आंसर है। लेकिन आप देखिए जरा नीचे क्या लिखा है आयोटा, तो आपको इसे रैशनलाइज करके ठीक करना पड़ेगा। अब ना आप अगर चाहें तो 1/z को लिख सकते हैं z की पावर -1, क्योंकि भाई इस पे कुछ नहीं है तो पावर कितनी है 1, और यही है आपका z और ये रहा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मैं इस नंबर को दोबारा यहां पर लिख रहा हूं 1 में 2 - 3 आयोटा, और इसको रैशनलाइज करना शुरू करते हैं। तो ये रहा 2 + 3 आयोटा, और नीचे की तरफ भी आ गया 2 + 3 आयोटा। तो अब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, जो भी रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो ये तो ऐसे रहेगा 2 + 3 आयोटा, और नीचे a - b a + b, फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर, और फिर माइनस में क्या आ जाएगा दिस इज b स्क्वायर। तो यहां पर आप लिखिए दिस इज 2 + 3 आयोटा एज इट इज, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस की जगह माइनस और यहां पर आयोटा स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हैं 2 + 3 आयोटा एज इट इज, और नीचे 4 की जगह पर 4, 9 की जगह 9, आयोटा स्क्वायर इज -1, और वो माइनस ना इस वाले माइनस को क्या बना देगा प्लस, और आप इसे लिख पाएंगे 2 + 3 आयोटा, और नीचे ये रहा 4 + 9, और 9 + 4 इज 13। तो मैं अपने आंसर को लिख देता हूं 2 + 3 आयोटा अपॉन में 13। तो मैं कह सकता हूं कि ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर और ये है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप अगर चाहें तो इसे ऐसे लिख दीजिए 2/13 अलग और प्लस में 3/13 अलग और साथ में आयोटा। इससे पता लगेगा ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना बड़ा आसान है। आपको जो भी नंबर दिया जाए आप उसे लेट कर लीजिए z, और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल निकाल दीजिए, वही क्या बन जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और आप लोगों को ना एक्सरसाइज के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चंस और दे रखे हैं, और वो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, यानी कि आप लोगों को ना ये तीनों क्वेश्चंस खुद करने हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। ये तीनों के तीनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर बेस्ड हैं, और यही आप लोगों का होमवर्क है जिसे आप घर पर खुद करेंगे। तो भाई यहां तक ना आप लोगों की एक्सरसाइज 4.1 पूरी की पूरी कंप्लीट। इसके सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे लॉजिक और हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। अभी ना मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन अभी नहीं, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको चैप्टर के बिल्कुल एंड में दूंगा। लेकिन तब तक के लिए आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए और ये सारे क्वेश्चंस जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये मैंने लास्ट क्लास में कहा था, आप ट्राई कीजिएगा। अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मिसलेनियस। और तब तक के लिए भाई जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, बताई हैं, समझाई हैं, उन्हें बड़े ध्यान से देखिए, पढ़िए और मेहनत कीजिए। और आज की क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी की चीजें करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और फोकस कीजिए, और देखते रहिए किसको, इन फिजिक्स को।